गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय सर इंग्लिश क्लासेस। जैसे कि हमारा वकैब का सेशन स्टार्ट हो रखा है, तो आज भी मैं आपके लिए कुछ इडियम्स इंपॉर्टेंट वकैब लेके आया हूँ। तो ये जो वकैबलरी का सेशन है वो डिक्शन 4 के नाम से आएगा आपके। तो आज का जो पहला इडियम है जिसको आपको याद करना है वो है ड्रॉप लाइक फ्लाइज। ठीक है, जैसे इस इडियम के बारे में याद करने के लिए आपको याद रखना है, ड्रॉप का मतलब गिरना होता है। कैसे गिरते हैं? जैसे कि फ्लाइज गिरते हैं। फ्लाइज वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया मधुमक्खियों के लिए, बीज के लिए। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है, मधुमक्खियाँ होती हैं, अगर वो कहीं गिरती हैं तो वो बल्क में गिरती हैं, बहुत एक्सेस में गिरती हैं। तो उन्हीं की तरह गिरना क्या होता है? ड्रॉप लाइक फ्लाइज। क्या होता है? जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं वो झुंड के झुंड में गिरती हैं, तो उनके लिए बोला जाता है लॉट ऑफ क्वांटिटी। क्या बोला जाता है? इसका आंसर क्या आएगा? अ लॉट ऑफ क्वांटिटी। बहुत बड़ी मात्रा में। हिंदी में अगर लिखेंगे तो इसको बोला जाएगा बहुत बड़ी मात्रा में, एक्सेस में। ठीक है, तो बीज से रिलेटेड कुछ एक वर्ड और है कि अगर आप मतलब ये कहते हैं कि बीज को रखते हैं तो एक ऐसा प्लेस, अपायरी, जिसको क्या बोला जाता है? अपायरी। अ प्लेस वेयर kept bees keeps bees। मतलब एक ऐसी जगह होती है जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, मधुमक्खियों का पालन होता है, मधुमक्खियों को रखा जाता है। उस जगह को अपायरी बोलते हैं, और इसको रखने वाले को क्या बोलते हैं? अपायरिस्ट। क्या बोला जाता है? अपायरिस्ट। ये क्या बोलते हैं? अ पर्सन। इसको बोला जाता है अ पर्सन ऑफ बीइंग, ऑफ कीपिंग बीज। या इसको बोला जा सकता है कि इस तरीके से भी लिखा जाता है, अपायरिस्ट बोलते हैं स्पेशलिस्ट पर्सन को जो कि मधुमक्खियों का पालन करता है, मधुमक्खियों को रखता है, उनसे बिजनेस करता है। अपायरिस्ट बोलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, अपायरी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनको मधुमक्खियों से डर लगता है। क्या लगता है? मधुमक्खियों से डर लगता है। उसको बोला जाता है मेलिसोफोबिया। क्या बोला जाता है? पिछली वीडियोस के अंदर भी मैं बता चुका हूँ, फोबिया का मतलब होता है फियर। क्या होता है फोबिया का मतलब? फियर। मेलिसोफोबिया जो होता है वो होता है फियर ऑफ बीज, मधुमक्खियों से डर। तो ये जो इडियम यूज किया हमने, ड्रॉप लाइक फ्लाइज, तो ये जो फ्लाइज वर्ड है ये किसके लिए है? बीज के लिए। तो मधुमक्खियां जो हैं वो बल्क में गिरती हैं, अगर गिरती हैं तो उसका जो मीनिंग आता है वो क्या आता है? अ लॉट ऑफ क्वांटिटी, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत एक्सेस के अंदर। अब इसी वर्ड से रिलेटेड, बीज से रिलेटेड हम 2-3 वर्ड इकट्ठे याद करेंगे। अपायरी वर्ड जो यूज हुआ है, अपायरी एक ऐसी जगह को बोला जाता है जहां पर मधुमक्खियां रखी जाती हैं, और अपायरिस्ट एक ऐसा स्पेशलिस्ट पर्सन है जो मधुमक्खियों को रखने का काम करता है। लेकिन बहुत सारे पर्सनों को डर लगता है, तो मधुमक्खियों से डर को क्या बोला जाता है? मेलिसोफोबिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेलिसोफोबिया। आप भी सब बोलेंगे साथ के साथ, तो क्या बोला जाता है इसको? मेलिसोफोबिया बोला जाता है। अगला जो इडियम है आपका वो क्या है? ईट लाइक अ हॉर्स। अगला जो इडियम यूज हो रहा है वो कैसे यूज हो रहा है? क्या यूज हो रहा है? सेकंड जो इडियम यूज हो रहा है आपका वो यूज हो रहा है ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स। इससे आप है ना बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। बहुत सिंपल इडियम है कि हॉर्स होता है घोड़ा, घोड़े की तरह खाना। अब घोड़ा जो होता है वो बहुत ज़्यादा खाता है, घोड़ा जो होता है वो चने खाता है, और उसकी जो खुराक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ईट लाइक अ हॉर्स जो होता है वो क्या होता है आपका? टू ईट टू मच, बहुत ज़्यादा खाना। क्या बोला जाता है इसको? बहुत ज़्यादा खाना। किसी चीज़ का मतलब खुराक ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा खाना होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हॉर्स से मेरे को याद आया कि हॉर्स से कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हॉर्स के बच्चे को क्या बोला जाता है? कॉल्ट। ये होता है अ यंग हॉर्स।
एक जवान या फिर एक छोटा घोड़ा होता है, बच्चा होता है घोड़े को, उसको क्या बोला जाता है? COLT, कोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोट बोला जाता है। अब वही बातें हैं कि हॉर्स से लव करने वालों को क्या बोला जाता है? हॉर्स से प्यार करने वाले को बोला जाता है हिपोफाइल। क्या बोला जाता है? हिपोफाइल, लवर ऑफ हॉर्स। घोड़ों से जो लव करता है उसको क्या बोला जाता है? हिपोफाइल बोला जाता है। समझ में आई बात? ऐसे ही है ना, आपका जो होता है डर, उसको क्या बोल देंगे अपन? हिपोफोबिया। फोबिया वर्ड और फाइल वर्ड पिछली की वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि जो फाइल वर्ड होता है वो लवर के लिए होता है। किसके लिए होता है? लवर के लिए। ऐसे ही फोबिया जो वर्ड होता है, फोबिया एक रूट वर्ड है, तो इसका मतलब होता है फियर से रिलेटेड। जब भी ये वर्ड किसी के साथ रखते हैं, इनको क्या बोला जाता है? सरफिक्स होते हैं। सरफिक्स होते हैं। सरफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी वर्ड के साथ, किसी रूट के साथ बाद में जुड़ते हैं। ऐसा पॉइंट होता है कि अगर रूट के बाद जुड़ा तो सरफिक्स जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? सरफिक्स जुड़ेगा। अगर रूट से पहले जुड़ा तो उसको बोला जाएगा परफिक्स। क्या बोला जाएगा? परफिक्स। समझ में बात? ध्यान रखें, ये जो परफिक्स और सफिक्स हैं ये अफिक्स के पार्ट हैं। किस चीज़ के पार्ट है? अफिक्स के पार्ट है। अफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी वर्ड या किसी रूट के आगे या पीछे जुड़ते हैं। अगर रूट के आगे जुड़ा तो उसको क्या बोला जाएगा? परफिक्स बोला जाएगा। रूट के बाद में जुड़ा तो उसको क्या बोला जाएगा? सफिक्स बोला जाएगा। इन दोनों को क्या बोला जाता है? अफिक्स बोला जाता है। इन वर्ड की हेल्प से हम बहुत सारे वर्डों का मीनिंग का आइडिया लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर फाइल वर्ड यूज हुआ है। हिप्पो जो है, हिप्पो वर्ड किसके लिए यूज होता है? हिप्पो वर्ड हॉर्सेस के लिए यूज होता है। अगर हिप्पो के साथ फाइल वर्ड लगा दोगे आप तो वो लवर ऑफ हॉर्सेस बन जाएगा। अगर किसी को घोड़े से डर लगता है तो फियर ऑफ हॉर्सेस हो जाएगा। घोड़ों का जो डर होता है या घोड़ों से जिसको डर लगता है उनको क्या बोला जाता है? हिपोफोबिया। हिपोफोबिया बोलते हैं। क्लियर पॉइंट? अब कई इंसान की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? वो घोड़े की जैसी होती है। तो उस प्रवृत्ति के इंसानों को क्या बोला जाता है? तो एक वर्ड और है अपना हॉर्सेस से रिलेटेड, फिर इनको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो वो वर्ड है इक्वाइन। क्या वर्ड है वो? इक्वाइन। इक्वाइन, EQUINE। इक्वाइन वर्ड जो होता है वो होता है लाइक अ हॉर्स। क्या मतलब होता है इसका? लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह। ठीक है। जैसे पिछले वीडियो में कैनाइन वर्ड यूज किया था। क्या यूज किया था? कैनाइन। कैनाइन वर्ड था लाइक अ, कैनाइन वर्ड जो था वो क्या था? बताओ जल्दी से। लाइक अ डॉग, बिल्कुल सही। वोवाइन वर्ड है एक, वोवाइन। वोवाइन वर्ड जो यूज होता है वो होता है लाइक अ काउ, या लाइक अ काउ की जगह पे आप यूज कर सकते हैं लाइक कैटल्स, पशुओं के जैसा। समझ में आई बात? क्लियर है पॉइंट? तो ये ऐसे वर्डिंग जो आपको याद रखने हैं कि अगर किसी इंसान की प्रवृत्ति घोड़े के जैसी है, ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे इक्वाइन। क्या बोलेंगे उसको? इक्वाइन। अगर घोड़ों से डर लगता है तो उसको बोलेंगे हिपोफोबिया। क्या बोलेंगे? हिपोफोबिया। और अगर किसी को घोड़ों से प्यार है, घोड़े अच्छे लगते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? हिपोफाइल। लेकिन किसी को अगर मान लो घोड़े की सवारी करनी है तो उसको क्या बोला जाता है? घुड़सवार बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? घुड़सवार बोला जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? घुड़सवार को इक्वेस्ट्रेन। क्या बोला जाता है? इक्वेस्ट्रेन। EQUEST। देखो इक्वाइन से ही बना है इक्वेस्ट्रेन। इक्वेस्ट्रेन एक ऐसा पर्सन, वन हु राइड्स ऑन हॉर्सेस, जो घोड़ों पे राइड करता है, मतलब घुड़सवार। हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो क्या बोला जाएगा? घुड़सवार। घोड़ों की यात्रा करने वाले पर्सन को इक्वेस्ट्रेन बोलते हैं। घोड़ों पे यात्रा करने को क्या बोला जाता है? इक्वेस्ट्रेन। जैसे एक वर्ड होता है ना पेडेस्ट्रेन। क्या वर्ड होता है? पेडेस्ट्रेन। पेडेस्ट्रेन वर्ड जो होता है ना, देखो पेडेस्ट्रेन ये होता है पैदल यात्रा। पैदल यात्रा।
ठीक है, वॉक ऑन फुट। जो पेडेस्ट्रियन वर्ड होता है PESDES, पेडेस्ट्रियन जो वर्ड होता है आपका, वो किसके लिए आता है? पैदल यात्रा के लिए, जो पैदल यात्रा करते हैं। रिक्वेस्ट ट्रेन क्या होता है? जो घोड़ों पे यात्रा करते हैं। तो घोड़े से रिलेटेड आपके कई वर्ड यूज हो गए हैं। अगर घोड़े की तरह, अगर ईडीएम आपका वर्ड आता है ईट लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह खाना, तो इसका मतलब होता है टू मच, ईट टू मच, बहुत ज़्यादा खाना। अच्छा, घोड़े के छोटे रूप को या छोटे बच्चे को या यंग हॉर्स को क्या बोला जाता है? कॉल्ट बोला जाता है। ये कई बार पेपर में आया है, COLT, कॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही घोड़ों से जो डर लगता है उसको हिपोफोबिया, और लवर ऑफ हॉर्सेस जो होता है वो हिपोफाइल होता है। लेकिन किसी इंसान की प्रवृत्ति घोड़े की जैसी है तो इक्वाइन बोलते हैं, और घोड़े पे यात्रा करना है तो इक्वेस्ट ट्रेन बोला जाता है। तो हॉर्सेस से रिलेटेड ये पॉइंट्स जो हैं इडियम्स के थ्रू आपको याद करने हैं। अगला जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है? हॉर्सेस से रिलेटेड ही एक और ईडीएम है जो कई बार आपके एग्जाम में यूज किया गया है, वो ध्यान से देखें। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। क्या है वो? फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। जल्दी से इस ईडीएम के बारे में बताओ कि फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मीनिंग क्या होता है? फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मीनिंग क्या होता है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें जल्दी से जल्दी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके चैनल पे सही टाइम पे पहुंच सके। तो जल्दी से बताओ इसका मीनिंग, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स क्या होता है? देखो आप ही ध्यान से समझे, फ्लॉग वर्ड जो होता है वो कोड़े मारने का होता है, और डेड हॉर्स जो मरा हुआ है। ठीक है, एक ऐसा घोड़ा जो मरा हुआ है उसको आप कोड़े मार रहे हैं। मतलब मरे हुए घोड़े को अगर कोड़े मारेंगे तो क्या वो जिंदा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। यानी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसी चीज के ऊपर जिस चीज का कोई लाभ नहीं है, उस चीज के ऊपर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ का काम कर रहे हैं। तो इसको आप बोल सकते हो यूजलेस एफर्ट्स। ऐसा कार्य जो व्यर्थ है, जिसका कोई फायदा नहीं है, यूजलेस एफर्ट्स। अच्छा, ऐसा ही एक इडियम और होता है आपका यूजलेस एफर्ट्स के लिए, सोइंग वाइल्ड ओट्स। ठीक है, इसको भी क्या बोला जाता है? यूजलेस एफर्ट्स। मतलब देखो, सोइंग वर्ड का मतलब होता है उगाना। क्या मतलब होता है? उगाना। क्या उगा रहे हो? वाइल्ड ओट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं जंगली जई। जंगली जई। जंगली जई क्या होती है? जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जहाँ पर आपकी ज़मीन खाली रहती है, पानी होता है ज़्यादा, और अलग से जई टाइप उग जाते हैं जिसको पशु भी नहीं खाते हैं, उस जई को जंगली जई बोला जाता है। और उस जई जो व्यर्थ है, जो बेकार है, उसको अगर आप उगा रहे हैं, उसको अगर आप बो रहे हैं, तो ये काम आपका बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। अनप्रॉफिटेबल एक्ट है ये, अनप्रॉफिटेबल एक्शन है ये। तो सोइंग वाइल्ड ओट्स को क्या बोला जाता है? यूजलेस एफर्ट्स। क्या बोला जाता है? यूजलेस एफर्ट्स। ऐसे ही फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स को भी क्या बोला जाता है? यूजलेस एफर्ट्स। अब हॉर्स से एक पॉइंट और याद आ रहा है आपका कि एक होता है डार्क हॉर्स। क्या होता है? डार्क हॉर्स। ठीक है, अब जो हॉर्स होता है वो किस चीज के लिए जाना जाता है? रेसिंग के लिए। किस चीज के लिए? रेसिंग के लिए जाना जाता है। कि भाई हॉर्स या घोड़े का काम क्या होता है? आप घोड़े को क्यों पालते हो? ताकि आप रेस कर सकें, ठीक है, या उसमें जीत सकें। तो घोड़े को जो माना जाता है, किसके लिए माना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? रेसिंग के लिए। अब एक ऐसा घोड़ा जो डार्क में था, जिसका फ्यूचर डार्क में था, डार्क मतलब अंधेरे में था, ठीक है, लोगों को पता नहीं था कि ये भी जीत सकता है, ये भी है घोड़ा। तो अगर वो घोड़ा जीत के आ जाए तो उसको बोलते हैं छुपा रुस्तम। हिंदी में क्या बोलते हैं? छुपा रुस्तम। डार्क हॉर्स एक ऐसा घोड़ा जिस पे किसी की नजर ही नहीं थी और वो जीत गया, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड विनर। क्या बोला जाता है उसको?
अनएक्सपेक्टेड विनर, छुपा रुस्तम, मतलब जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी वो जीत सकता है, अगर वो जीत जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, अनएक्सपेक्टेड विनर। जैसे कि मान लो ये बोला जाए कि ही इज अ डार्क हॉर्स, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ही इज अ डार्क हॉर्स, इसका मतलब हिंदी में यह है कि वो एक छुपा रुस्तम है, वो घोड़ा नहीं है, ही कोई घोड़ा नहीं है, ही एक छुपा रुस्तम है, मतलब उसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था वो जीत जाएगा। तो अनएक्सपेक्टेड पर्सन हो गया वो, उसने अनएक्सपेक्टेड एक्ट कर दिया है। इसीलिए ध्यान रखना कि ये ईडीएम आपका यूज होता है बहुत अच्छे तरीके से, तो इसको बोला जाता है डार्क हॉर्स। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वो सॉरी नेक्स्ट आपका ईडीएम है, जो भी वर्ड है वो क्या है देखें। अगला जो है कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, अगला ईडीएम देखें, कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, ठीक है। अब जो वॉल्फ होता है वो क्या होता है, भेड़िया, जो कि एक खतरनाक जाना जाता है। वॉल्फ जो है वो क्या होता है, भेड़िया होता है। उसको कीप मतलब उसको रखना है कहाँ, डोर से दूर रखना है। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, यानी कि जो भेड़िया होता है, भेड़िए का मतलब होता है मुसीबत, परेशानी, मुसीबत को बोला जाता है। भेड़िया जो है वो क्या है, आपकी मुसीबत है भाई। भेड़िया किस चीज़ का प्रतीक है, मुसीबत का प्रतीक है, आपकी कठिनाइयों का प्रतीक है। ठीक है, तो भेड़िए को आपको अपने घर के दरवाजे से दूर रखना है। क्या करेंगे अपन, भेड़िए को आपको अपने घर के दरवाजे से दूर रखना है, यानी कि घर के अंदर नहीं आने देना है। मतलब क्या है कि मुसीबत को घर के अंदर नहीं आने देना है। और जो मुसीबत होती है वो क्या होती है, एक तरीके से आर्थिक तंगी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, आर्थिक तंगी। तो भेड़िया मतलब यहाँ पे मुसीबत, मुसीबत मतलब है गरीबी को यूज किया गया है। किसको यूज किया गया है, गरीबी को, कि गरीबी को आप घर के अंदर मत आने दो, उसको बाहर ही रखो। तो इसको क्या बोला जाता है, आपका भूखमरी से बचना, भूखमरी से या गरीबी से बचना। ठीक है, अपने आप को बचाए रखना, भूखमरी या गरीबी, स्टार्वेशंस या मतलब जो आपकी ट्रबल्स हैं, दुख है, कठिनाइयां हैं, पॉवर्टी है, उस चीज से बचना। टू कीप, इंग्लिश में लिख सकते हो आप, टू कीप वन सेल्फ, टू कीप वन सेल्फ सेव फ्रॉम पॉवर्टी। पॉवर्टी से अपने आप को क्या रखना है, सेव रखना है। क्या रखना है, बचा के रखना है। उसको बोला जाता है कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। भूखमरी या गरीबी से बचने को क्या बोला जाता है, आपका कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। ठीक है, इसको बोला जाता है। अगला जो इडियम है, अगला जो वर्ड है आपका वो क्या है, व्हाइट एलिफेंट। नेक्स्ट आज का इडियम जो है जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो है व्हाइट एलिफेंट। अब ध्यान दो, एलिफेंट जो होता है, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको हाथी। ठीक है, और कैसे कलर का हाथी है, व्हाइट कलर का हाथी है। कैसे कलर का हाथी है, व्हाइट कलर का हाथी है। तो इसको क्या बोला जाएगा, देखो ध्यान से, एलिफेंट जो है वो किसकी सवारी है, एलिफेंट किसके साथ है, याद करने का एक तरीका है। ठीक है, उस तरीके को आपको फॉलो करना है। तो एलिफेंट जो है, सफ़ेद हाथी जो था वो किसकी सवारी थी, इंद्रदेव की सवारी थी। किसकी सवारी थी, इंद्रदेव की सवारी थी। और इंद्रदेव जो होता है वो शान शौकत या लग्जरियस में रहना पसंद करता है, ये सभी को पता है। ठीक है, तो एक बार जब सभी देवी देवताओं की दौड़ हुई थी प्रथम पूज्य देवता को ढूंढने के लिए,
तो उसके अंदर इंद्रदेव ने भी भाग लिया था, लेकिन जीता कौन था सभी को पता है। जीता कौन था? गणेश जी जीते थे। कौन जीते थे? गणेश जी जीते थे। तो एक ऐसा हाथी लेके जो सबसे लग्जरियस है, सबसे बढ़िया है, और उसको लेके भी आप रेस नहीं जीत पाए, तो सिंपल सी बात है, किसी काम का नहीं है। व्हाइट एलिफेंट क्या बोला जाता है? ध्यान से समझ ले इस चीज को। व्हाइट एलिफेंट कॉस्टली चीज होती है, बहुत लग्जरियस चीज होती है, लेकिन यूजलेस, लेकिन बेकार, व्यर्थ। क्या बोला जाता है इसको? यूजलेस। व्हाइट एलिफेंट का मीनिंग क्या है? इंद्रदेव के पास जो सफेद हाथी था उसका मतलब क्या है? कि वो लग्जरियस की तो निशानी है, कॉस्टली तो है, महंगा तो है, लेकिन काम का बिल्कुल नहीं है, तो उसको क्या बोला जाएगा? कॉस्टली बट यूजलेस। अब हाथी जो वर्ड होता है कि अगर कोई इंसान है, जैसे कई बार कोई मोटा इंसान आ जाता है तो उसको बोल देते हैं तो हाथी जैसा है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? उसको एलिफेंटाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलिफेंटाइन। एलिफेंटाइन होता है लाइक एलिफेंट। एलिफेंटाइन वर्ड जो यूज किया गया वो किसके लिए यूज किया गया है? किसी भी इंसान के लिए जो अपने आकार में बहुत बड़ा होता है, उसको बोल देते हैं कि ये तो हाथी जैसा है, बिल्कुल हाथी ही है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया गया एलिफेंटाइन। क्या वर्ड यूज किया गया? एलिफेंटाइन। अगला जो आपका ईडीएम है, स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास, सॉरी, स्नेक इन द ग्रास। अब ध्यान से समझिए कि द ग्रास, ग्रास मतलब है घास के अंदर जो स्नेक है, तो आप देखो लंबी लंबी या बड़ी बड़ी घास होती है, स्नेक उसके अंदर अगर है, तो स्नेक मतलब सांप जो होता है वो क्या होता है? दुश्मन होता है। क्या होता है? एनिमी होता है, सबको डर लगता है, एनिमी होता है। क्या होता है? स्नेक एनिमी होता है। समझ में आई बात है? तो यहाँ पर एनिमी वर्ड यूज हुआ है किसके लिए? स्नेक के लिए। और एक ऐसा एनिमी, एक ऐसा स्नेक जो घास में छुपा हुआ है, तो वो घास में दिखाई नहीं देगा, तो उसको आप बोल सकते हो हिडन, छुपा हुआ एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन। क्या होता है? छुपा हुआ दुश्मन। स्नेक इन द ग्रास का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन। अब ऐसे ही किसी इंसान की सांप के जैसी प्रवृत्ति है, जैसे एलिफेंट जैसी प्रवृत्ति है, उसका आकार एलिफेंट जैसा है, तो उसको एलिफेंटाइन बोलते हैं। और सांप के जैसे, स्नेक के जैसी प्रवृत्ति को सर्पेंटाइन बोला जाता है। सर्पेंटाइन क्या बोला जाता है? लाइक अ स्नेक। क्या बोला जाता है इसको? लाइक अ स्नेक। तो आज के सेशन के अंदर मैं आपको इतना ही करवाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें। थैंक यू वेरी मच।